हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज लेके आए अपन साइंस सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में अपन बात करेंगे किसी ऑटोमोबाइल अपशिट के रिएक्शन से कैंसर हो सकता है। कि ऑटोमोबाइल का अपशिट रिएक्शन होता है ना, उससे क्या हो सकता है हमारा कि कैंसर हो सकता है। तो वो अपशिट क्या है हमारे पास, तो अपन कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारा क्या होता है कि ऑटोमोबाइल का अपशिट रिएक्शन है जो कैंसर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। भोजन में लोहे की कमी, भोजन में किसकी कमी, आयरन, लोहा यानी एपी, किसकी कमी, एपी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहोगे एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। खून की कमी से क्या कहा जाता है ना, जो हमारे पास खून की कमी होती है, शरीर में खून की कमी होती है, यानी कि खून की कमी होना यानी आयरन की कमी होना, तो इसे क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। फिर बात करते हैं मोतीबिंद। किसकी बात करें, मोतीबिंद की बीमारी किस कारण से होती है, तो लेंस की अपारदर्शिता के कारण हमारे पास मोतीबिंद की बीमारी होती है साथियों। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है बुखार। है बुखार और दमा किस वर्ग का रोग है, तो ये देखो एलर्जी से संबंधित रोग है बुखार और दमा यानी कि हमारे सांस घुटने की जो शिकायत होती है वो एलर्जी से संबंधित है घटना या रोग है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो याद रखना स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। फिर बात करते हैं मलेरिया रोग मादा एनीफिलीज से फैलता है, जिसकी खोज किसने की थी, तो आप कहोगे नोलार्ड रोस ने की थी। रोस ने की थी। ठीक है, मलेरिया रोग मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम है नो रोनाल्ड रोनाल्ड रोस। घातक मलेरिया फैलने वाले है ना, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से होते हैं, तो आप कहोगे प्लाज्मोडियम। ये हमारा क्या होता है, एक परजीवी होता है जो घातक रोग फैलाने का कार्य करता है। फिर चलते हैं साथियों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहे, रेजिव। रेजिव क्या है, विषाणु जनित रोग होता है साथियों। क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है। फिर बात करते हैं पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है ना, कि किससे प्रभावित करता है, यकृत को करता है जो मनुष्य के शरीर में एक अंग होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में AIDS किसका संक्षिप्त रूप है, तो आप लिखोगे एक्वायर्ड एनिमियोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसका क्या होता है, पूरा नाम है या संक्षिप्त रूप है। फिर बात करते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर कि हमारा जो मच्छर होता है मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक करता है, तो आप कहोगे मलेरिया का वाहक होता है, मलेरिया रोग का वाहक होता है। पुरुष में मरकरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुरुष में मरकरी की विषाक्त से कौन सा रोग होता है, जो मरकरी होता है जो पारा होता है उसके विषाक्त जो पदार्थ होता है ना से कौन सा रोग होता है, तो आप कहोगे मिनी माता रोग होता है साथियों। हेजा कैसा रोग है, तो आप कहोगे जल जनित रोग है, जल जनित रोग हेजा है। अमीबा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अमीबा पेचिस पैदा होती है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक रोग के उत्पन्न होता है। मानव में गुर्दा जो गुर्दे होते हैं, मनुष्य में जो गुर्दे होते हैं का रोग किस के प्रदूषण से होता है, तो आप कहोगे कैडमियम धातु होते हैं उसके प्रदूषण से ये रोग होता है। जंगली गधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ में पाया जाता है साथियों।
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? याद रखना है, हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ये जी टूटी है ना, कि हम कहें टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रकार किया जाता है, या किसका प्रयोग है किया जाता है ना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना। तो आप कहोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का प्रयोग अपन करते हैं साथियों। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मामूली कट जानने पर फिटकरी, है ना, कि अपन दाढ़ी करते हैं या कोई ब्लेड से नॉर्मल घाव हो जाता है ना, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देते हैं। इसका कारण है स्कंदन। क्या कारण है साथियों? स्कंदन। ठीक है, कि नॉर्मल कहीं घाव लगा है और वहाँ पर खून नहीं रखता है, या खून है वो नहीं रुक रहा है साथियों, उससे रोकने के लिए अपन क्या लगाते हैं, वहाँ पर फिटकरी लगाते हैं। और ये किसका कारण है? ये स्कंदन का एक कारण है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी आयु निर्धारित करने के लिए, कि किसी की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग की जाती है, वो होती है जीवाश्म। याद रखना, जीवाश्म के बारे में हम कोई भी जानकारी हासिल करते हैं या आयु निर्धारित करनी होती है तो अपन कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने नजर आ रहा है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे? आप कहोगे मेडल ने किए थे, ग्रेग जॉन मेडल ने हमारे आनुवंशिकता के कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया गया? भाषा का प्रयोग किया गया था लैटिन भाषा का साथियों प्रयोग किया गया था, लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया था। फिर करते हैं नेक्स्ट बात, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं साथियों, एपीकल्चर कहते हैं। फिर यकृत शोध कैसा रोग है? यकृत शोध रोग है तो विषाणु जनित रोग है। जो यकृत शोध कैसा रोग है ऐसा पूछ लिया जाए तो यकृत शोध एक विषाणु जनित रोग होता है साथियों। संसार में सबसे पहला कलोरी प्राणी कोलोनित है ना, कि मानव द्वारा या किसी रासायनिक प्रयोग द्वारा बनाया गया संसार में सबसे पहला कलोनित प्राणी कौन सा था? आप कहोगे एक भेड़ का नाम था, और वो भेड़ का नाम क्या है? डोली भेड़। ठीक है, इस संसार में सबसे पहले क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी साथियों हृदय की धड़कन को देखने के काम में आता है या दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में होती है, जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए जल्दी खराब हो जाती है साथियों। फिर नेक्स्ट अपन बात करने वाले क्वेश्चन की, और ये हमारे पास सामने नज़र आ रहा है, मेडल ने पहला क्वेश्चन की बात करें, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? मटर का पौधा। हल्दी। 2 नंबर की बात करें, हल्दी पौधे के कौन से भाग में प्राप्त की जाती है? तना। ठीक है, क्या किया जाता है? तना। और कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो साइकेस। पेड़ ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है या किस स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो नवीनीकरणीय स्रोत से प्राप्त करते हैं। फिर बात करें तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ निहित होता है? निकोटीन होता है। याद रखना, तंबाकू में निकोटीन की मात्रा अधिक होती है। साइकस किस प्रकार का पेड़ है? तो आप कह सकते हो अन्नवर्ती बीजी पेड़ है, अन्नवर्ती बीजी पेड़ है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है वो है महासागर। कौन सा है? महासागर। एरेकाइमा पाया जाता है, तो एरेकाइना पाया जाता है साथियों जलीय पौधों में। औषधियों से स्वाप
के रूप में यौगिक के किस युग्म का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहोगे नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म की आवश्यकता होती है या उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा पैदा हालांकि प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल। क्या होता है साथियों? जल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोशिका से वह संरचना जिससे प्रकाश अवशोषण वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहोगे हरित लवक या क्लास्टोपेरिस क्लोरोप्लास्ट। लेकिन याद रखना हमारा क्या होता है? हरित लवक। क्लोरोफिल खनिज घटक है तो आप याद रखोगे साथियों मैग्नीशियम का एक घटक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार ये हमारे पास सामने नजर आया। अगले क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। ये कौन सा तना अपरिवर्तित भूमि का तना है? तो आप कहोगे ये हमारा आलू होता है। इस अपने आगे क्वेश्चन की बात करें, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो याद रखना पौधों के जो तने वाले भाग है वहां से हल्दी प्राप्त होती है। गेहूं किस प्रकार की जड़ वाला पौधा है? तो याद रखना साथियों जखड़ा या अपन कह सकते हैं रेशेदार जड़ का पौधा होता है। पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण है कैसिक तत्व करता है। कैसिक तत्व, ठीक है। गाजर किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है? तो विटामिन ए का संपन्न स्रोत होता है। अनाज के परिरक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे देखने पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो साथियों ये घोड़े और गधे, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकरण जाति को क्या कहते हैं? तो आपको के खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? खच्चर। इंसुलिन से कौन सी धातु होती है? तो जिंक होती है। इंसुलिन में हमारा जो इंजेक्शन लगता है उसमें जिंक धातु होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है साथियों। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। स्तन पाई भ्रूण के उत्सर्जित उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं यानी कि बाहर फेंक दिए जाते हैं? तो आप कहोगे प्लेसेंटा अपेरा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो साथियों याद रखना पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की समस्या कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है साथियों। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया किस केंद्र होता है? किसका केंद्र होता है? तो आप कहोगे कोशिकीय संश्लेषण का केंद्र होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसे से प्राप्त होती है? तो आप कहोगे साथियों कवक से प्राप्त होती है। विटामिन बी किस नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन बी को थायमिन। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है साथियों। 0.8 सेकेंड लगता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग होते हैं। अपन कहते हैं मसाला लौंग प्राप्त होता है तो आपको के पुष्प कलिका से प्राप्त होते हैं। पोलियो टीके का अन्वेषण किसने किया था? तो जॉन सालक ने किया था। किसने किया था साथियों? जॉन सालक ने किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे जो 13 क्वेश्चन बनते हैं। रूपांतरण युक्ति मतलब कुछ ऐसे यंत्र है जिनके द्वारा हमारे
कुछ कार्य किए जाते हैं। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करने का कार्य होता है विद्युत मोटर का। विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा को रूपांतरित करती है हीटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बनाने का है ना कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तन करने का कार्य होता है विद्युत से या विद्युत बैटरी या टेलीफोन, जो अपन बात है करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य होता है प्रकाश विद्युत सेल सौर ऊर्जा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में तो ये होता है फोटोग्राफी के प्लेट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। ठीक है, डायनेमो, या आप कह सकते हैं जनितर। ठीक है, या क्या कह सकते हो, जनितर। ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। ऊष्मा से यांत्रिक में इंजन, ठीक है, ये कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ऊष्मा से विद्युत में चेंज होना। कोयले का जलना। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होना। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बैटरी या टॉर्च की अपन बात करें। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 10 की, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सेल द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होना। कौन सी यांत्रिक साथियों, कौन सी यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होना या परिवर्तन होना। चलती गाड़ी से ब्रेक लगाना। गतिज ऊर्जा से स्थिर ऊर्जा में चेंज होना। गतिज ऊर्जा से स्थिर ऊर्जा में चेंज होना। ये हमारा कार्य सरल दोलन का, किसका कार्य, सरल दोलन का। फिर क्वेश्चन नंबर 13, स्थैतिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होना। समांतर पूर्वक गिरती हुई वस्तु का, ये हमारी एक ऐसी युक्ति है जो स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेहरू रोगजनक है कि नारो, ठीक है, नारो रोग का रोगजनक है तो आप कहोगे कर्मी। फिर स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होना चाहिए तो आप कहोगे 120/80। ठीक है, तंबाकू किस कुल का पादप है तो आप कहोगे सोलेनेसी कुल का पादप है। ठीक है, सोलोलेसी। मदिरा का मुख्य घटक होता है तो आप कहोगे C2H5OH। मदिरा यानी एल्कोहल, मदिरा यानी उसे हम रासायनिक रूप में कहें तो एल्कोहल कह सकते हैं। C2H5OH है हमारा इसका घटक है, होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है साथियों। फिर बात करें मादा योनि में जीवाणु पाया जाता है तो आप कहोगे बैक्टोलेसिस जीवाणु होता है, ये हमारे पाया जाता है मादा योनि में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नजर आने वाला है ये 7 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस है ना कि भोजन और भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है तो आप कहोगे संवरणीय पेशी। निम्न में से दांत मांसाहारियों पशु से सर्वाधिक विकसित होते हैं तो आप कहोगे रद्धनक दांत। कौन सा, रद्धनक दांत। गट्टी ढक्कन का प्रमुख कार्य है तो आप कहोगे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है तो आप कहोगे ग्रहणी में संपन्न होती है। कहाँ होती है, ग्रहणी में संपन्न होती है। निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है
तो निम्न में से कौन लाल ग्रंथि नहीं है? तो आप कहोगे पीयूष ग्रंथि है, ये हमारी लाल ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? स्रावित नहीं होता है, स्रावित नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है, उसका नाम है रेनिन। ठीक है, अग्नाशय में रेनिन हार्मोन या रस स्रावित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें साथियों, तो ये हमारे लास्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं महत्वपूर्ण, आज की हमारे सबसे अंतिम क्वेश्चन। ठीक, बात करते हैं निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है? तो आप कहोगे मुख। ठीक है, मुख हमारा द्वितीय होता है, पहला नासिका होती है। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या बताइए? तो आप कहोगे बाएं फेफड़े में खंडों की संख्या 2 होती है और 2 ही हमारे दाएं फेफड़ों में खंडों की संख्या होती है। एल्वियोलाई में पाई जाती है? तो आप कहोगे सल्की उपकलाएं, सल्की उपकला, सल्की उपकला पाई जाती है। रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है? तो आप कहोगे रुधिर का जो द्रव्य भाग है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। लाल रुधिर कणिकों का निर्माण होता है? तो याद रखना, लाल रुधिर कणिकों का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। आज करते हैं साथियों इतने क्वेश्चनों की बात, और कल इससे भी शानदार क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि सब्सक्राइब और आगे से आगे पहुंचाना जरूरी। ओके, धन्यवाद।